ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव तरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सातवां अधिकार जैनाभाषियों के अनेक प्रकारों के स्वरूप को यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो निश्चयाभाषी जीव है उसकी कैसी कैसी मान्यताएं होती हैं, कैसी कैसी उसकी स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति आदि होती है, उन सबका यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा है। तो अभी चूँकि निश्चयाभाषी पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता है और भूमिका अनुसार पर्याय में जो अपने लिए शुद्धता प्रकट होती है और साथ में जो मंद कसाय के साथ साधना होती है वो तीव्र कसाय के साथ नहीं होती है, तो उस मिथ्या दृष्टि को यानी निश्चयाभाषी को इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। वो कह रहा सब दोनों बंद के हेतु हैं, इसलिए हमें तो शुभाशुभ सब समान है और हमें किसी भी माने आश्रय भाव आदि को हमें ग्रहण करना नहीं है। तो ऐसे जो है जो अपनी भूमिका का विवेक नहीं है और साधना के क्षेत्र में शुद्धता के साथ जो शुभ भाव का जोड़ा बनता है, शुभ प्रवृत्ति का जोड़ा बनता है, वो समझता नहीं है। ऐसे जीव को यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है कि भैया तुझे पता नहीं है कुछ भी, तेरी जो ये मान्यता है और जो प्रवृत्ति है ये स्वच्छंदाचार की है, ये तेरे लिए योग्य नहीं है, तेरे हित में नहीं है। तो ऐसा जो है यहाँ अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरों द्वारा उसका समाधान किया जा रहा है। अभी तक अपन यहाँ आ गए थे कि शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। तो उसको बताया था कि भैया जो शुभाशुभ को समान कहा है वो तो सामान्य से संसार और मोक्ष के अपेक्षा कहा है, परंतु अभी अपने लिए संसार दशा में तो शुभ अशुभ का जब परस्पर विचार किया जाता है तो अशुभ की अपेक्षा शुभ योग्य है और साधना के साधक के जीवन में निचली भूमिका में शुभ के साथ उसकी आराधना बनती है, अशुभ के साथ नहीं बनती है। इसलिए वो सामान्य कथन तू समझकर विशेष व्यवस्था को समझना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ पर अपन कल पढ़ा था ये कि जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। परंतु अगर परस्पर शुभ अशुभ का विचार करें तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है। अशुभ भावों में कसाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है,
परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहा जाता है। इसलिए शुद्धोपयोग जब तक ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। ऐसा जो है यहाँ स्पष्टीकरण दिया। अब आगे फिर उसका प्रश्न है उसकी तरफ से। क्या प्रश्न है कि कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है और ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं है, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। तो यहाँ पर देखो भाई, ये मैंने टोडरमल जी और वस्तु व्यवस्था के आधार से अनेक शास्त्रों में और सिद्धांत में जो इसकी व्यवस्था बतलाई है, अब उसके माध्यम से उसका खुलासा कर रहे हैं कि भाई तेरी बात ये सही है कि कामादिक और क्षुदादिक तेरे लिए जो है अगर पीड़ित करते हैं तो वो करते तो हैं, परंतु उसके लिए व्यवस्था ये नहीं है कि तू स्वच्छंदाचार पूर्वक उनकी व्यवस्था में लगा रहे और फिर वो उनका अभाव हो जाएगा। उनको तो तू जितना जितना बढ़ाता जाएगा, लगा रहेगा तो और बढ़ते ही रहेंगे, मिटने वाले तो है नहीं। तो देखो उसके लिए उत्तर देते हैं। शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं और क्षुदादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना और उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुदादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक रूप से पाप रूप परिवर्तन करना तो योग्य नहीं है। देखो अपन को शास्त्रों में ये दिया है, समय सार जी की चौथी गाथा में भी काम भोग बंधन की कथा की बात आती है। सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंध कथा एयत शुभलंभो नवरी न सुलहो विहत्तस। तो देखो यहाँ पर काम में लिया है उन्होंने स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को, और भोग में लिया है बाकी तीन इंद्रियों के विषय को, और बंधन में लिया है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये इसके स्वरूप का विचार करते रहना। तो एक प्रकार से ये मन का विषय हो गया। पांच इंद्रियों मन के विषयों में ये जीव की प्रवृत्ति अनादि काल से लगी रहती है और इनसे पृथक अपना जो आत्मा का एक रूप स्वरूप है, एकत्व विभक्त पर से भिन्न अपने गुण पर्यायों अभेद ज्ञान स्वरूप रहने वाला ऐसा स्वरूप उसको अनादि काल से जीव भूला हुआ है। काम भोग बंधन की कथा तो सुपरिचित अनुभूत है, पर इससे पृथक एकत्व की उपलब्धि इसको आज तक हुई नहीं है। तो उसकी बात यहाँ पर कहते आचार्य कि हम तो तुम्हें वो बताएंगे। अब उसमें अपन ये देखो कि मूल में जो है अपन ये दो विषय जो है अपने लिए लोक में बहुत खतरनाक माने जाते हैं और इनका परस्पर में एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। उपस्थ इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इनके डबल डबल काम है। कैसे डबल डबल काम है कि एक तो देखो रसना इंद्रिय भोजन करने में काम आती है और एक स्वाद लेने के काम में आती है। तो अब अपने लिए देखो भोजन की तो स्थिति मुनिराज भी भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, शरीर की ऐसी व्यवस्था है। भोजन करने में उतना पाप नहीं है जितना भोजन के निमित्त से जो पांच इंद्रियों के विषयों में है उन विषयों का सेवन करने में है। देखो
अपन को क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामती स्वाहा, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामती स्वाहा। तो ये जीव के लिए एक प्रकार से पीड़ा, ये दिया ना इसमें, पीड़ित करते हैं। अगर तेरे लिए इस प्रकार का प्रयत्न करने पर भी अगर काम और क्षुधा अधिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। तो मुनिराज भी विधि पूर्वक निकल जाते हैं और सहजता में उनके लिए बिना अपने निमित्त से आरंभ सारंभ किए हुए जो भी भोजन गृहस्थ ने अपने लिए बनाया हो वो बिना कोई 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा पूर्वक उस शरीर के क्षुधा के लिए, रोग मिटाने के लिए, क्षुधा रोग है उसको मिटाने के लिए और दे देते हैं बिना काय के, बिना 5 इंद्रियों के विषयों का रस लिए हुए। अपन पढ़ते हैं कि मुनिराज भी आहार लेते हैं तो काय के लिए, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। है? खाने पे स्वाद ही तो आ रहा है, तो 5 इंद्रिय के विषय कैसे लेंगे? 5 इंद्रिय मतलब भोजन करने में 5 इंद्रिय के विषय कैसे पुष्ट हो रहा है? अभी वो तो एक उसमें घटित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो जीव विषयों का लोलपी है उसके लिए भोजन अकेला नहीं चाहिए, उसको भोजन रंगीन भी चाहिए, उसके लिए स्वादिष्ट भी चाहिए, उसके लिए स्पर्शन इंद्रिय में पापड़ कड़क चाहिए और रोटी नरम चाहिए और मिठाई कैसी चाहिए, वो 5 इंद्रियों के, और गंध अच्छी बढ़िया सुगंधित होने चाहिए। अकेला पेट भरने के लिए नहीं ले रहा है वो, उसके लिए तो 5 इंद्रियों के विषयों के अनुकूल होने चाहिए, उसको 5 इंद्रियों को अच्छा लगने चाहिए। तो ये अच्छा लगा करके खाना ये भोजन नहीं है, ये तो विषय सेवन करना है। शरीर के लिए क्षुधा मिटाने के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए कैसा भोजन चाहिए, किस रंग का चाहिए, कैसा स्वादिष्ट वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए। उनके लिए तो कैसा भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन, मर्यादित भोजन और निर्दोष भोजन चाहिए। गड्ढे में डाल दो, पेट भर गया, काम खत्म। अब इसके लिए पेट नहीं भरना है, इसके लिए तो 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करना है उनके माध्यम से। तो ये जो है भोजन क्षुधा मिटाने के लिए वो उतना पाप नहीं होता है उसमें। भोजन तो मुनिराज भी दे देते हैं पर उनके लिए कोई पाप नहीं होता भोजन, वो तो तप बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो वो उनके लिए आत्माराधना में सहयोगी। इसी प्रकार महापुरुषों ने भी विवाह किए हैं पर विषय सेवन के लिए नहीं। अभी वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं, कितने तीर्थंकरों ने शादी की? 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती थे, उनकी 96 हजार शादियां हुई हैं, उनने करी नहीं है। ये कहा कि जो ब्रह्मचारी रहे, बाल ब्रह्मचारी, ये काल दोष से रहे। हाँ सही है, नहीं तो बाकी सब विवाह होते हैं। तीर्थंकर विवाह करके ही दीक्षा लेते, माने नियोग है उनका, पर भी उनको कोई विवाह में कोई रुचि नहीं है। उदय की निर्जरा कर वे गिलाने मजबूरी है उनकी। जैसे अपन औषधि भाव दीपिका में आता है कि गृहस्थ जो है, जैसे मान लीजिए कोई रोग हो जाता है तो रोग के लिए औषधि सेवन करते हैं ना, ऐसे ही ये जितने भी उसके लिए काम सेवन, काम की बाधा है, क्षुधा की बाधा है, तो औषधि के रूप में सेवन करता है। औषधि वियोग बुद्धि से करते हैं कि मिलती रहे, हमें इसके लिए करते, कभी हमारा रोग मिटे और कभी हम छोड़े झंझट। तो ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन में भी परिस्थिति जन्य प्रवृत्तियां तो होती हैं, तो परंतु उनमें एकत्व बुद्धि करके उसी में नहीं अटके रहते। उस कार्य को जो भी उनके लिए परिस्थिति जन्य है, उसके लिए भूख लगी है, भोजन दे दिया, फ्री, अब अपनी आत्माराधना। और काम की तो ऐसी स्थिति है, देखो मंद कसाई वाले जीवों को मान लीजिए कि 9वें ग्रेव के देव हैं, कि कौन सी मिथ्या दृष्टि भी होते हों, उनके लिए सागरों पर्यंत उत्कृष्ट आयु जैसे 31 सागर की होती है।
किनकी? जो तुम्हारे से 9 ग्रीवक के देव है, वहां तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकती है। तो 31 सागर तक उनको विकल्प नहीं आता है। क्यों? कि वो तो तुम्हारे लिए तीव्र कसायों में ऐसी परिस्थिति बनती है। अगर जीव मंद कसाई साधक हो, तो ये कह रहे ना कि अगर सो उपयोग का अभ्यास करेगा तो कसाय मंद हो जाएंगी, तो तुझे शुदादिक और ये कामादिक सताएंगी भी नहीं, बाधा भी नहीं देंगे। ये तो अपने लिए कसाय जैसी होती है। मुनिराज हैं, जैसे दीक्षा ले लेते हैं, या जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, जिनकी ऊंचाई से उतनी ऊंचाई से माने साधना हो रही, उनको विकल्प ही नहीं आते फिर। तो हाँ, भोजन की जरूर मजबूरी है, पर काम की वो मजबूरी नहीं है उस जाति की। क्या? भोजन तो मुनिराज भी करना पड़ता है उनको, क्योंकि शरीर ऐसे ही मिला है कमजोर दशा का। परंतु ये काम की स्थिति तो ये तुम्हारी एक अतिरिक्त है एक प्रकार से। और इसकी चूंकि क्या है, 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो संतति का निर्माण, इससे प्रवृत्ति चलती है, और एक दूसरा जो है तुम्हारी काम रोग, एक प्रकार से वो तुम्हारी परेशानी भी। समय सार जी की 74वीं गाथा में आश्रमों से इसकी तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है? कि काम का जब तीव्र वेग आता है तो फिर उसके लिए जब काम सेवन पूर्वक वीर्य स्खलित हो जाता है, तो फिर उस समय उसकी काम की बाधा खत्म हो जाती है। तो ये आश्रव भी ऐसे ही है। उसके लिए आश्रमों से तुलना की, असरण है, अनित्य है, विपरीत है, दुख के कारण है, दुख रूप है। तो ये सब चीजें उसमें घटित करी उनने, पराधीनता के कारण है। तो ये जो है, ये स्थिति अपनी परिस्थिति जन्य उदय जन्य है। तो एक तो अपने लिए 9 कसायों के अंदर वेद कसाय है, वेद कसाय है ना, क्रोध मान माया लोभ है। ऐसे ये हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो वेद का उदय कौन से गुण स्थान तक चलता है? 9वें गुण स्थान तक चलता है। पर प्रवृत्ति की बात नहीं है। मंद कसाय है अगर, तो जैसे संजुलन कसाय है मुनिराजों को, तो संजुलन कसाय में अब तुम्हारी जैसे क्रोध आदेख है, ऐसे ही वो उनके बिल्कुल स्मूथली, बहुत सामान्य रूप से कोई प्रयोजन बसात विकल्प आते हैं, खत्म। और स्वर्गादिक में देखो आप, स्वर्गादिक में तो दूसरे स्वर्ग तक सिर्फ प्रवृत्ति होती है मनुष्य जैसी, और ऊपर के क्या है? स्पर्श रूप शब्द मना। ऐसे यहाँ मनुष्यों में भी लगा लो, जिनकी जैसी जैसी कसाय मंद होती जाती है, उस जाति के उनकी बाहर की प्रवृत्ति और संबंधी आकुलता खत्म होती जाती है। तो ये व्यक्ति को जब क्या है, यहाँ जो इसने हेतु दिया कि भैया तुम शुभ कार्यों की बात कर रहे हो, परंतु शुभ तो करने इच्छापूर्वक करना पड़ते हैं, और ये तो हमारे काम आदिक और क्षुदादिक, तो ये अशुभ प्रवृत्ति तो इसके बिना तो रह नहीं सकते, करनी पड़ती, मजबूरी। तो कहते भाई सुन कि शुभ प्रवृत्ति ये तो करना पड़ती है, ज्ञानी को इच्छा नहीं है तो कहता है। तो कहते हैं शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, और क्षुदादिक में भी संकलेश थोड़ा होता है। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, उद्यम करने पर भी, आगे तेरे लिए परिस्थिति बता रहे, तीव्र कसाएं हैं और तेरी इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, तो फिर जिस तरीके से उद्यम करने पर भी यदि कामादिक और क्षुदादिक पीड़ित करते हैं, तो उसके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। अब शादी करके भी क्या रात दिन तुम का भोगों में डूबे रहोगे? क्या करोगे? अरे भाई, वो तुम्हारे लिए एक तो संतति प्रवर्तन है, और एक जो है तुम्हारे लिए जो वेदना है, बाधा है। तो अब वो तुम्हारे लिए रोग के समान उपचार किया, और परस्पर में विकल्प छोड़ के आत्माराधना करो, एक दूसरे के संयोग करते हुए। इसलिए अपन धर्म पति और धर्म पत्नी के रूप में शादी करते हैं कि भैया हमारे धर्म के संयोग करने के लिए अपन आपस में एक दूसरे का जो है संयोग शादी कर रहे। अपन कोई संसार बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, और अपने फालतू के विकल्प 50 जगह उपयोग भटकाते फिर। इससे यह है कि अपन आपस में जो है रह करके अपनी आत्माराधना करेंगे। अब जो लोग मतलब ये विवेक नहीं रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, रात दिन जैसे भूख लगी है और उपवास कर लो, भोजन
अब अंदर में भोजन की पीड़ा सहन नहीं हो रही तो वही को ध्यान कर दो, और तुमने भोजन दे दो एक बार और विकल्प खत्म हो। कभी कभी ऐसा जो रूढ़ी से धर्म करते हैं लोग, सामर्थ्य है नहीं, भोजन छोड़ दिया, अब रात दिन वो उपवास ही उपवास। इसके पहले उसमें दिया टोडरमल जी ने व्यवहार आभासी के में, कि उपवास करने के पहले धारणा के समय आसक्ति से खाता है और पारणा के समय आसक्ति से खाता है। जैसे पानी को रोक रखा था और जैसे ही छोड़ो तो एकदम वेग के साथ बहता है। तो मतलब ये है कि ये रूढ़ी नहीं है, ये तो आप देखो आपकी सामर्थ्य क्या है। अब लोग क्या है, खेचातानी करके कर लेते हैं और अपने को मानते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, आज रोज ध्यान हो रहा है, कोई पता ही नहीं। अरे भाई ये तो सहज तेरे लिए, अगर तेरा ऐसा स्वरूप आराधना करने में धर्म में मन लगता है और शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता है, शरीर ठीक है छोड़ दे भोजन, परंतु अब तेरी उतनी सामर्थ्य है नहीं और रूढ़ी से करता है और परिणाम रात दिन फिर वही तरफ ध्यान बना रहता है। हाँ, तो वो दिया ही है, उसमें दिया हुआ है चर्चा संग्रह में कि भैया देखो शरीर ना तो अपना दुश्मन है ना वो कोई अपना हितैषी है। शरीर तो एक सहचर भूत में अपने जब तक आयु है जब तक साथ में रह रहा है, और वो वर्तमान में व्यवस्था ऐसी है कि शरीर के शिथिल होने से परिणाम शिथिल होने लगते हैं, वो दिया ही है। उसमें दिया उन्होंने मुनिराजों की चर्या में। देखो मुनिराज को ना तो शरीर से द्वेष है ना राग है, अगर शरीर को भोजन देने से प्रमाद बढ़ रहा है तो भोजन छोड़ देते हैं, और अगर शरीर के भोजन नहीं देने से शरीर शिथिल होने से परिणाम शिथिल हो रहे हैं तो शरीर को भोजन दे देते। उनसे ना दुश्मनी है ना कोई उसमें मित्रता है उनकी, वो तो उनके परिणामों का माप है। तो साधक व्यक्ति के जीवन में तो अंतर में बाहर के पदार्थों से भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक जितनी स्थिरता होती है उतने तो विकल्प है ही नहीं, उतनी तो संबंध नजर है। अब जितने अंशों में अभी अस्थिरता है उसमें विवेक रखते हैं कि अपने लिए भाई इस कार्य के करने से संकल्प विकल्प बढ़ेंगे, आकुलता बढ़ेगी, राग द्वेष बढ़ेंगे, तो वो कार्य नहीं करते। ये विवेक रखते हैं। माने अज्ञानता जन्य तो उनकी कोई प्रवृत्ति है नहीं, ना परिग्रह में उनको मूर्छा होती है कि इकट्ठो कराते रहो, धंधो है उनको कभी कि भैया जरूरत नहीं है तो ही इकट्ठो कराते रहो। इसलिए विवेक पूर्वक ज्ञानी का यह कार्य होता है। इसलिए कहते भैया देखो स्वच्छंद होकर के तुम इन बाहर के कार्यों में मत लगे रहना, जो तुम कह रहे हो जो भी आवश्यकता वसात तुम्हें करना पड़े तो उसमें भी वियोग बुद्धि से, संयोग बुद्धि से नहीं कि मिलते रहे। यानी क्या करते हैं, एक तो आसक्ति और एक आसक्ति, दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है, आसक्ति और आसक्ति। हाँ, अब देखो कि तुम ये आसक्ति बस कार्य कर रहे हो कि आसक्ति बस कर रहे हो। आसक्ति माने मजबूरी। एक तो तुम्हारे लिए क्या करना पड़ती है, तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए जो प्रवृत्ति है वो तुम्हारी क्या है, मजबूरी है। क्या है वो, मजबूरी है, कमजोरी है। भैया एक स्थान पर जो है तुम्हारे इन्होंने गणेश प्रसाद जी बर्नी ने अपने त्यागी वृत्तियों के लिए एक पत्र लिखा था। उन्होंने अपने उसमें पत्र लिखते थे आपस में एक दूसरे को, तो वो त्यागी वृत्ति जो है उनके लिए अपने स्थान पर बुला रहे थे कि आप इधर आ जाओ। त्यागी थी उस समय वो, तो कहने लगे आप बाबा जी इधर आ जाओ, हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। ठंड का मौसम था, तो भी गणेश प्रसाद जी थोड़े सहज और सरल थे, तो उनने पत्र लिखा उनको अपने साथियों को त्यागी वृत्तियों को। कहने लगे देखो भैया हम पे ठंड सहन होत नहीं है और हमें पल्ली उड़ना पड़ती है अभी, और तुम लोग त्यागी ठहरे, तुम लोग चद्दर वगैरह उड़ते हो और तुम देखोगे हमें पल्ली उड़ते से परिणाम बिगाड़ोगे। हाँ, सामान्य ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो उस समय हमारी कमजोरी है, हमें आसक्ति नहीं है शरीर में, पर कमजोरी है, हम सहन नहीं कर पाओ, परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए हमें रुई की वो उड़ने के लिए लेना पड़ती है। और तुम लोग जो है त्यागी वृत्ति हो तो तुम जो है कहोगे अरे बताओ तुम त्यागी हो गए हो, तुम जो उड़ रहे फलानो है, परिणाम बिगाड़ोगे। इसे भैया तुम अपने उतनी अपनी साधना करो, हम इतनी अपनी साधना कर रहे। मायाचारी भी नहीं बताता ही, और उनको देखा कि ये तो मैंने एक प्रकार से देखेंगे तो ये परिणाम सुधार बार बार टोचेंगे और अपने परिणाम बिगाड़े, हमारे परिणाम बिगड़वाएंगे।
तो देखो साधक व्यक्ति सरल होता है, बनावटी दिखावटी जीवन पसंद नहीं करता है, जितना हो सकता है सहजता में अपनी साधना कर। क्यों कि कीजिए शक्ति प्रमाण, कोई जबरदस्ती तुम्हें कोई करवा थोड़ी रहो है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर, ध्यान श्रद्धावान अजर। क्रम से आप आगे शक्ति बढ़ाओ जाओ आत्मा, और जितना हो सकता है बाहर से निवृत्ति कर जाओ। तो यहाँ पर देखो यही बात कही है कि भैया पहली चीज़ तो अगर तुम पे हो सके और धर्म साधना करते हुए कसाय बंद हो जाए तो इनमें प्रवृत्ति करो ही नहीं। और कदाचित मान लो इस पे उद्यम करने पे भी अगर ये नहीं है तो फिर जैसे कम से कम में आपके जो है इसमें अपना परिणाम बिगड़े, पाप कम से कम लगे, इस प्रकार से आप उनमें प्रवृत्ति करके और अपनी आत्माराधना करना और स्वच्छंद होकर, परंतु सोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप परिवर्तन करना तो योग्य नहीं है। और तू कहता है, क्या कहता है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं है। ये तो बात तेरी सही है कि नहीं है इच्छा, है तो ज्ञानी की इच्छा नहीं है और सो उपयोग इच्छा करने से होता है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य नहीं करना चाहता है। ये बात तो पक्की है, परंतु जहाँ बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। दृष्टांत समझो कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुस गए, नागू घुस गए, दाऊ दाद आ गए या दुकान पे आ गए, कह लगे लिया तिजोरी की चाबी दे, कि क्या बात है भैया, तुम्हें कहा बताओ, कह लगे अभी 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए चाहिए आपको? अच्छा 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 ठीक है, हम दे रहे, बैठो आप, चाय बुलवा रहे, नाश्ता करो, बैठो, हम ले आ रहे आप। और उसने उसको चाय नाश्ता करवाया, 1 लाख रुपये निकाल के दे दिए। अब कोई कहेगा कैसा मूर्ख आदमी, अच्छा वो प्रसन्न हो रहा हो, चलो वो चलोगा लेके, वही प्रसन्न हो रहा हूँ, काय हो रहा हूँ। अरे उसमें तो सोने चांदी लाखों के रखे थे ना, उसमें बहुत सारी चीजें भरी थी तिजोरी में, तो नहीं उसके लाने तो जान से मार दे तो, और तुम्हारे से चाबी लेके जो है पूरे ले जाता हूँ, तो कम से कम 1 लाख तो गए, तो इतने तो बच गए। तो इतनी विवेक पूर्व प्रसन्नता, मूर्ख हो तो नहीं देने, लड़ तो झगड़ तो मारो जा तो पैसा पूरे चले जाए। तो जो विवेक है, क्या विवेक, ऐसे ही समझदार व्यक्ति समझ रहा है कि भैया अगर हम जो कार्य नहीं करें तो और ज़्यादा अपन को आकुलता और पाप कार्य, इसे इसको निपटा के और अपन सहजता से आत्माराधना करो। तो इसलिए विवेकी व्यक्ति तो बिल्कुल भी 1 पाई वो देना चाहता है, इसको 1 लाख रुपये चले गए तो वो प्रसन्नता है, प्रसन्नता काय की है, 1 लाख जावेगी और अरे भैया तो मांगी, तो अपन कम से कम इतनी झंझटों से बच गए, चलो अच्छा है। ऐसे ही विवेकी व्यक्ति तो बहुत विकल्प होते जाने, अब भोजन नहीं करवे से 24 घंटा भोजन की आती देवे, तो इससे तो अच्छा है कि एक बार भोजन कराया शरीर को दे के और फ्री होके साधना करो। ऐसे ही ये सब चीज़ें हैं कि भैया अपन को अब कोई क्या भैया हमारी जो है बहुत वासना, हमारी काम की बाधा, तो शादी कर लेता आदमी कि भैया चलो कम से कम आप एक सीमित दायरे में रहकर, और एक सीमित दायरे में जब आपकी जैसे मान लीजिए वे तुम्हारे मांगनंदी मुनिराज हते, एकाएक उनकी कसाय पैदा हो गई और कुमार की लड़की से शादी कर ली। अब उस समय उनकी कसाय शांत हो गई और फिर पता पड़ा कि संघ में जो है हमारी जो है चर्चा चल रही है, और हमें जो है पूछ रहा है कि भैया बोए विषय जाना थे, उठाओ किसी का मंडल, और फिर पहुँच गए अपने प्रायश्चित लेके दीक्षा लेके फिर अपनी साधना करने लगे। तो मतलब ये है कि देखो भाई, अपन गलत को गलत जान करके मजबूरी में कर रहे हैं तो उतना पाप नहीं है, अगर सामर्थ्य तो करो ही नहीं। इनने श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है कि देखो भैया कि अगर तुम कोई विकल्प पैदा हो रहा है कोई कार्य करने का, और अगर वो तत्व ज्ञान के बल से तोड़ सको तो तोड़ दो उसको पहले तो, और अगर तुम नहीं तोड़ सको तो वो कार्य तुम्हारे पर योग्य है करके निपटाओ, विकल्प छोड़ो, फिर कोई भी अटके मत रहो। अब वही को सल्ला बना लो, वही को रोग बना लो, बार बार वही को याद करते रहो, हैं? हाँ, तो देखो यहाँ पर कहते कि भैया देखो इस प्रकार ज्ञानी को इच्छा नहीं है, ये बात सही है, परंतु
क्या है कि जब देखते हैं कि भैया इससे ज़्यादा और हमारी इतना काम करने से कम हमारे लिए विकल्प होंगे, कम पाप लगेगा, और इसको नहीं करेंगे तो और ज़्यादा हमारे लिए हानि विकल्प होंगे, तो इससे तो वो कहते हैं थोड़ा सा उस कार्य को करके और किसी प्रकार से फिर पाप से बचते हैं, शुभ कार्य करके अशुभ से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य नहीं करना चाहते, परंतु जहाँ बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहाँ अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। अरे मुनिराजों को भी शुद्धोपयोग जब सदा नहीं रहता है तो वे भी शुभोपयोग में आते हैं, और वो शुभोपयोग कैसा करते हैं? बिना आरंभ सारंभ परिग्रह के, बिना पराधीनता के, स्वाधीनता वाले शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं। जो स्वाधीनता से अपन क्या है उसको कर सकें, पराधीनता जिसमें नहीं हो गए, तो स्वाध्याय आदि के कार्य, चिंतन मनन के कार्य ये सब करते हैं। 28 बोलों के कार्य उनके स्वाधीनता वाले हैं सब। केस लंच के लाने कोई सा कछु लेने देने नहीं है। 5 समितियाँ, 6 आवश्यक, ये सब उनके स्वाधीनता वाले कार्य है, सेल्फ कर सकेंगे। भस्मक व्याधि समंत भद्राचार्य को हुई थी, आर्य नंदी जी को भी हुई थी। हाँ, एक मुनिराज और हुए जो तुम्हारे से जीवनधर कुमार के काल में हुए हैं। उस समय जो है जीवनधर कुमार के लड्डू खाने से उनकी भस्मक व्याधि दूर हो गई थी। जीवनधर कुमार क्योंकि ये तो राजकुमार थे, बढ़िया जो है इनको बढ़िया लड्डू खा रहे थे। हैं? कौन है? जीवनधर कुमार थे और आर्यनंदी थे। आर्यनंदी कौन मिथ्या दृष्टि थी? नहीं, तद्भा मोक्ष स्वामी तो नहीं थे, परंतु हाँ वही कह रहे। तो अब मजबूरी ऐसी है कि अब सम्यक दृष्टि है तो भैया मुनिवेश में नहीं हो पा रहा जो, तो मुनिवेश को छोड़ो फिर। अरे वो वही सब जो इनने क्या करो, समंत्रवत ने क्या करो, मिथ्या मंदिरों में नहीं गया क्या? अरे तो ये सब सम्यक दृष्टि नाटक जब जरूरत पड़े तो नाटक भी करता है, मजबूरी है उसकी, पर वो समझता है कि ये नाटक अपन को मजबूरी में करना पड़ता है। हाँ, ऐसे में थोड़ी मिथ्या दृष्टि हो गई। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अपन को समझने चाहिए। इसलिए मुनिराजों को अशुभोपयोगी नहीं बताया, शुद्धोपयोगी भी मुनि, शुभोपयोगी भी। शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी भी, परंतु अशुभोपयोगी नहीं होते। पर श्रावक की भूमिका में निचले कि वो शुद्धोपयोग तो उसके लिए बहुत नगण्य है और शुभोपयोगी मुख्य है और अशुभोपयोगी भी हो जाता है। श्रावक की भूमिका में शुभ मुख्य है और अशुभ गौण है और शुद्ध किंचित है, कभी कभी है, पर बिना शुद्ध के क्या है, बिना शुद्ध के उसके व्यवहार सम्यक नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं बनता। शुद्धोपयोगी मुनि, शुभोपयोगी भी मुनि। ठीक है, लिखा रहे अरे भाई अपन को चलो, अपन को लिखने में उनने जो भी हो कर दिया है, या तुम्हारे से छंद बनाने में बोल देते कभी कभी, जो भी होता हो समझ लो उसको। तो अपन को जो है ये समझ लो कि मुख्य रूप से तो मुनि शुद्धोपयोगी होते हैं और गौण रूप से शुभोपयोगी भी होते हैं। पर सुनो, पर प्रवृत्ति में शुभोपयोगी ज़्यादा होते हैं, शुद्धोपयोगी कम होते हैं। इसलिए प्रवृत्ति की अपेक्षा शुभोपयोगी भी, शुभोपयोगी मुनि, शुद्धोपयोगी भी मुनि। प्रवृत्ति की अपेक्षा कम होता है शुद्धोपयोग और शुभोपयोग ज़्यादा होता है। पर अभिप्राय की अपेक्षा और प्रयोजन की अपेक्षा उनको शुद्धोपयोग कई प्रयोजन है। हाँ, तो ये अपन को बराबर सब विवक्षाएं कहाँ कौन सी चल रही है वो समझना चाहिए।
तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्ध उपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहाँ अशुभ उपयोग होता जाने वहाँ शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका यहाँ निषेध किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे, अब वो जो है वो जो निश्चयाभासी है उसका क्या है, अब उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, तो उसकी प्रवृत्ति बता रहे। अब तो उसकी स्वच्छंदता का निषेध किया, पहले मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय उसकी मान्यता बताई, फिर उसकी स्वच्छंदता और उसका निषेध किया, अब उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है वो बता रहे। स्वच्छंदता में प्रवृत्ति में क्या फर्क है? देखो, स्वच्छंदता में तो सिर्फ मानसिक विचारधारा की मुख्यता बता रहे हैं। स्वच्छंदता तो, स्वच्छंद किसे कहते हैं, मनमाने तरीके से जीना, तो वहाँ तो अपन को मनमाने तरह की उसकी मान्यता या विचारधारा को बताना है, और यहाँ उसकी प्रवृत्ति को बताना है। हाँ, यहाँ प्रवृत्ति की मुख्यता बताना कि अब जो इस प्रकार स्वच्छंदाचारी विचार करता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अब उसकी बाहर की प्रवृत्ति की मुख्यता से बता रहा है। उसमें सोच है और इसमें प्रवृत्ति है। तो दो तरह के होगा, एक ही तरह के देखो, निरूपण तो क्रम से ही करेंगे ना, उसके विचार बता रहे हैं, फिर उसकी प्रवृत्ति बता रहे, जबकि वो विचार जैसे करता है प्रवृत्ति भी करता है। और कदाचित देखो, कदाचित क्या है, बाहर में प्रवृत्ति ना भी करता देखे तुम्हें, पर विचारधारा तो उसकी ऐसी चलती है ना, भाई अंदर ही अंदर ऐसा सोचता रहता है। पाप बंद तो सोचने से होता ही है, अब बाहर में प्रवृत्ति कदाचित नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक अलग चीज है। तो अब उसी के निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करता है। अब जो उसकी प्रवृत्ति का करत, वो ध्यान मुद्रा धारण करता है। मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ इत्यादि विचारने से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, द्रव्य दृष्टि से है कि पर्याय दृष्टि से है? ये सिद्ध समान तू किस रूप में है? तो तुझे अभी विवक्षाओं का द्रव्य गुण पर्याय का विवेक नहीं है, तब सिद्ध समान तो सर्वथा, जैसे पहले विचार निश्चयवादी थी कि अपने को पर्याय में शुद्ध सिद्ध समान मान लिया उसने। ये तो स्वभाव की अपेक्षा कहा था, शक्ति की अपेक्षा कहा था, ऐसी शक्ति है सब जीवों में, और परद्रव्यों से भिन्न, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, ऐसी शुद्धता कही थी। उसमें जो है मैंने कई दृष्टिकोण दिए थे ना, कि किस किस तरीके से तू शुद्ध है और तू का मान रहा हूं मैं। तो ऐसा कहते ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसा आत्मा हूं इत्यादि विचार करके संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल हूँ, अखंड हूँ, अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है, तो यह विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभावित होते हैं। सब द्रव्य, जैसे मान ली 4 द्रव्य तो अचल ही हैं, और सब 4 द्रव्य, सभी द्रव्य अखंड हैं, और एक दूसरे की कोई तुलना होती नहीं है, सब अनुपम है अपने आप में। तो अब ये तो अन्य द्रव्यों में ही लगा थे ये तो विशेषण। तो कहते हैं अब इस प्रकार से विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है, तो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित हैं, तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से लगाए हैं, माने लगाए जाते हैं, सो विचार नहीं है। भाई जो है अपने लिए, जैसे मान लीजिए अचल है तो ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा अचल है, द्रव्यपने की अपेक्षा, पर्याय में तो उत्पाद वे आदि रूप है, और अखंड है तो ये भी द्रव्यपने की अपेक्षा है, पर्यायपने की अपेक्षा, गुणपने की अपेक्षा, धर्मपने की अपेक्षा, तो खंड खंड है। तो अब ये विचार नहीं है कछु कौन सी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। और अनुपम है तो अनुपम है का मतलब परमार्थ से उसकी कोई उपमा दी नहीं जा सकती है। चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, अनूप माने अब किससे तुलना करो उसकी,
वो तो सही जैसो है अपना स्वरूप, तो ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, अब उसको काय से पहले जो कहा मैं सर्व कर्मोपाधि रहती समान आत्मा पर्याय में मानता है, और क्या काय में मानता है। पहले अभी पढ़ लिया ना अपन ने कि अपन सब जैसे सिद्ध भगवान है सर्व था, ऐसे ही अपने को सर्वथा सिद्ध मान लेता है। तो ऐसा जो है कहते हैं कि इसको कुछ विचार नहीं है कि ये विशेषण कौन सी अपेक्षा से लग रहे हैं। हाँ, सो यह विशेषण अन्य द्रव्य, अच्छा यह तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से है, सो उसका विचार नहीं है। तथा कदाचित सोती बैठती जिस तिस प्रकार अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। सोते बैठते व्यापार करते खाते पीते सब परिस्थितियों में अपने को ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं है। समय सार पढ़ा ना उसने तो, मुमुक्षु है पक्का। मुमुक्षुओं में भी कई भेद हैं। तुम्हारे ज्ञान भूषण जी कौन से थे? ज्ञान भूषण, ज्ञान भूषण जी कहते थे विनोद जी से, धर्म भूषण हो गया, धर्म भूषण जी कहते थे विनोद बता तू कौन से नंबर को, 3 प्रकार के वो मुमुक्षु मानते थे, एक नंबर के, एक 2 नंबर के, एक 3 नंबर के। 1 नंबर माने पक्का सोनगढ़िया, महाराजों को देखने में पाप मानता है, महाराजों को अगर दिख जाए तो आंखें बंद कर लेता है। तो वो कहते 1 नंबर का। नंबर 2 जयपुरिया, जयपुरिया आकर के औपचारिकता में हाथ जोड़ेगा, सब पर आहार दान वगैरह नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अकेले औपचारिकता में बाहर में दिखाएगा। और नंबर 3 नंबर का मेरठिया, वे क्या है कि यथा योग मुनिराज देखेंगे तो उनका जो भी योग होता है वो सब उनका माने यथा योग साधारण बात से सब करेंगे, आहार दान वगैरह सब देंगे, जो भी योग होता है मुनिराजों को वो करेंगे सब। तो विनोद से तो विनोद से वो क्या देते क्या, विनोद ज्यादा मत खींच है, भावलिंगी संतों को तो मान कम से कम तू, और कोई को नहीं मानता है तो मत मान तू। तो जो है मतलब क्या है, देखो ये सब धारणाएं बना करके क्या है, आदमी कुछ भी कल्पनाएं करता रहता है। एक वो दृष्टांत देते थे एक पंडित जी के, एक नंगा, एक लंगड़ा, और एक तुम्हारे से क्या अंधा, नहीं, तीन व्यक्ति थे। तो कहते हैं कि जो है एक उसमें बेरा भी शायद दिया था उनने, कहने लगे, एक अंधा कहता है देखो 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 चोर आ रहा है, चोर आ रहा है सामने, देखो चोर आ रहा है। अंधा कहता है चोर आ रहा है। तो लंगड़ा कहता है भाग चलो भैया। और नंगा कहता है, नंगा माने जिसके पास कछु नहीं है, तो भैया तुम भगो चाहे नहीं भगो, हम तो भगा थे लुट देना तो हम तो ऐसे ही अब सब मिथ्यात्व में पड़े हैं, और भैया हमें दोष नहीं लग जाए है? मैंने कछु विवेक नहीं है कि हम कौन भूमिका में खड़े हैं और कौन सी अपन को जीवों के प्रति पहले तो द्वेष, अपन को पहले जीव दृष्टि से देखो कि भैया सब जीव है, तो द्वेष तो किसी से मत करो, पर्याय में फिर विवेक रखो। 4 पक्ष बताया आचार्यों ने, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, कि पहले तो जीव दृष्टि से सब जीव से 3 लोग के जीव, सत्वाधिक क्लेश मान अविनीय, सत्य माने जीव मात्र से पहले तो मित्रता का भाव रखो। क्यों कि सब जीव द्रव्य पने से एक समान, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, निश्चय भेद कछु भी नहीं। तो उस दृष्टि से तो सब जीव ही है, समान है, तो उससे तो तुम सब जीवों को अपने समान समझ के मैत्री भाव रखो। अब पर्याय का विवेक रखो, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। तो अगर पर्याय में वे अपने स्वरूप की आराधना करके गुणस्थान प्रमाण विशेष साधना कर रहे हैं, तुमसे ऊंचे हैं, तो उनको देखकर गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कवि में द्रोह न मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर। तो अपन उनसे प्रमोद रखो। और मान लीजिए पाप का उदय है, दुखी हैं, तो उनके प्रति करुणा का भाव रखो।
हो सकता है उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करो। और तीव्र कसाई है, गीत मिथ्या दृष्टि है, और माने उनसे चर्चा करो या बात करो तो भी और कसाय पैदा होगी। इसलिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। आचार्यों ने तो अपने लिए सब दृष्टिकोण दिए ना जीने के लिए। कहाँ एकांत से अपन जो है अपने परिणाम बिगाड़ने की बात है कहीं। तो हर परिस्थिति में अपन समता रख करके अपनी स्वरूप आराधना करना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति कोई एकांत से धारणा तो बनाने नहीं चाहिए। मान लो मिथ्या दृष्टि भी है, महातीव्र कसाई है, सप्त व्यसनी है, अंजन चोर जैसा, और वो मिनटों में अपनी गलती सुधार के सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसलिए एकांत से धारणा बना के तो किसी के बारे में बैठना नहीं चाहिए। तो ऐसा अपन को यहाँ पर ये दिया है कि भाई देखो, जो इस प्रकार से एकांत से तुम्हें स्वरूप का ना तो द्रव्य स्वभाव का पता है, ना पर्याय स्वभाव का पता है, ना अपनी भूमिका का पता है, और एक धारणा मिथ्या बना करके द्रव्य दृष्टि से मैं तो ऐसा ही हूँ और मान के बैठ गए हैं, और अपने को इस प्रकार जिस प्रकार में अपने को ज्ञानी मानते। तथा ज्ञानी के आश्रय बंध नहीं होता है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है, वहाँ बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ रागादिक रूप प्रवर्तता है। सो स्वपर को जानने का तो चिन्ह वैराग भाव है। और समय सार में भी कहा है, सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के तो ज्ञान के साथ भेद विज्ञान के साथ कसायों के अभाव वाला वैराग, मंद कसाय वाला वैराग की बात नहीं चल रही है। भेद विज्ञान के साथ कसाय के अभाव वाला वैराग वो सम्यक दृष्टि के होता ही होता है। अब कितनी कसायों का अभाव है, अनंतानबंदी अप्रत्यज्ञान पर कसाय का अभाव होगा उसके। इसलिए सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। फिर कहा, और भी कहा है, सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यात् इति उत्तानोत्पुलक वदना रागिणोपि आचरन्तु आलम्बन्तां समति परतां ते यतो यद्यापि पापा आत्मान अनात्मा अवगम विरहात संति सम्यक्त शून्य। क्या कह रहे कि स्वयं भी जिसने यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है, इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुझे जिसने, ऐसी रागी वैराग शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त रहित ही हैं। कौन से दोनों? एक तो सुछंदाचारी और एक व्रत समिति आदि का पालन करने वाला। हाँ, एक व्यवहाराभासी एक निश्चयभासी, दोनों कहते हैं आज भी क्या है, ज्ञान वैराग्य शक्ति से रहे थे। परमार्थ से पापी कहेंगे। अब 1.5 पेज में नहीं, हम तो डेढ़ दिना तक क्या कई 1.5 महीना तक इसी चर्चा करत रहो। अरे इतना अच्छा क्या, तुम्हारी समझ में मूर्खता को लक्षण है जो ज़्यादा खोलने पड़े तो। समझदार आदमी को तो इस सारे में समझ में आता है, ज़्यादा समझाना पड़े तो इसमें समझदारी है कि मूर्खता है? समझदार बच्चे को तो एक सारा, जा बेटा पानी ले आओ, मेहमान आ गए, उतने में वो समझ लेगा कि मेहमान कौन से हैं। सिर्फ पानी पिलावे वाले हैं कि इनको चाय भी पिलाऊँ ने, कि संगे नाश्ता भी कराऊँ ने, कि भोजन भी कराऊँ ने, कि इनके लाने घरे व्यवस्था भी देने, ये सब इतने सारे में समझ आते। और मूर्ख बच्चा हुई है, जा बेटा इनको पानी ले आओ, तो 1 गिलास पानी, 1 गिलास ही ले आया, तुम 3 जने हैं, 3 गिलास, अरे 3 गिलास ले आए, जग भर ले आओ। तो ज़्यादा समझाना पड़े मतलब क्या? ज़्यादा समझाने का मतलब अपनी जो है बुद्धि कमज़ोर है, इसलिए थोड़े में समझना ये अपने लिए कल्याणकारी। समय अपने पास कम है
और क्या है, अपन जो है वैसे ही टाइम नहीं आ और लोगों के पास भी नहीं आ, तो अपन को थोड़े में समझने चाहिए, और नहीं समझ पा रहा है थोड़े में तो भैया फिर जैसे भी समझना चाहिए कुल मिला के। आचार्यों ने पहले शॉर्ट में लिखा, जैसे मान लीजिए जो लोग जो समाचार सुनते ना और जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं वे मुख्य समाचार सुन के बंद करके अपने काम में लग जाते हैं, और पूरा नहीं सुन पाए तो आखिरी में भी एक बार फिर मुख्य समाचार उपसंहार में सुन लेते हैं। बस उतने में उनको पता पड़ गया कि इसमें क्या हुई है। ऐसे ही पेपर एक नज़र मोटी मोटी हेडलाइन देख लेते हैं कि इसमें कहाँ ठीक है कोई काम को नहीं है अपने हटाओ इतना। अब वो में कछू तो एक एक लाइन एक एक पूरी पढ़ते रहते पूरी दिन भर, का हिसाब किताब है। जिनके पास फालतू टाइम है, बुद्धि कमज़ोर है, तो वे अपने ज़्यादातर उस उपयोग लगा रहे थे। हाँ ये बात अलग है कि अब प्रयोजनभूत कार्य कर लो और ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो तो अब अशुभ से बचने के लिए फिर विस्तार में भी समझो, कोई बात नहीं, परंतु अब तुम पहले प्रयोजन तो समझो नहीं और एक एक चीज़ के विस्तार में लगे रहो और अपना प्रयोजन सद नहीं पाए, का फायदा उसे। तो यहाँ पर अपने लिए क्या कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें वैसे तो उभयाभासी का भी घटित हो सकता है, तीनों आ सकते हैं, पर अब दो की मुख्यता है। वंशी कि चाहे स्वच्छंदी हो वे और चाहे समितियों का पालन कर रहा हो वे, और कहते हैं आज भी ये दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित हैं, सम्यक से शून्य है। तीसरा भी जोड़ लो उसमें, एकांत से दोनों मान रहा है वो यही जो, तो जैसे मान लीजिए कि चाहे ऐसो करो चाहे ऐसो करो, तो ये तो अलग अलग कह दी। अब वो देखो इसी में उनने ऐसा भी घटित किया है कि मुनि हैं और कभी व्यवहार की मुख्यता से 28 मूलों का पालन निर्दोष पालन करता है और निश्चय की गौणता है, और कभी निश्चय की मुख्यता हो जाए तो फिर व्यवहार को ढीला कर देगा और पापवादी में प्रवृत्ति कर लेगा। जैसे आजकल जो है महाराज आत्महत्या करके मर रहे, उनको तो ना चारित्र को ठिकानो है ना कौन को ठिकानो। दीक्षा ले ली अकेली और विषय कसायों की अभी उग्रता है तो एकांत में पाप करते हैं और फिर समाज को पता पड़ता है तो मुँह दिखावे लागने रही, सो आत्महत्या कर ली। बताइए आप, अरे आत्मघाती महापापी अति संकलेश भाव से आत्महत्या करने वाला कोई अच्छे परिणाम से मरता क्या? इसलिए भाई देखो ये बहुत विवेक का मार्ग है, संतुलन का मार्ग है, ये भावुकता का मार्ग नहीं, जल्दबाजी का मार्ग नहीं, नाटक का मार्ग नहीं, ये तो बहुत ही पवित्रता का मार्ग है। सोच समझ करके अपनी भूमिका को देख करके यथायोग प्रवृत्ति करते हुए सम्यक प्रकार से आराधना करने चाहिए। और किसी एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालने चाहिए। जो कर रहा है अब तुम तो कुछ, तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है किसी की, ठेका ले लो जबरदस्ती किसी का, एक संप्रदाय विशेष का, और सांप्रदायिक व्यक्ति ऐसे करते हैं और वे नेता उन्हें सांप्रदायिक व्यक्तियों की उनकी ज़्यादा दुर्दशा होती है। कौन? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक धर्म के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए और नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। किसी संप्रदाय विशेष में शामिल हो गए, उसके मुखिया बन गए और फिर मुखिया बन के पाप बहुत ज़्यादा करने पड़ते, सारे मूर्खों को लेके बरेदी बन के हाँकना पड़ता है। अरे सब कौन साधु को बेगड़ साधु, इधर बेस का महत्व नहीं है। इधर तो तुम्हारी जो है विवेक और अविवेक है कि अगर तुम्हें विवेक जागृत नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो चाहे क्षयुप संज्ञान वाले नेता हो और चाहे बाहर के क्रियाकांड वाले नेता हो, सबकी दुर्गति होती है। और चाहे पैसा वाले हो गए, 3 प्रकार के नेता बनाए जाते हैं आज, समझ रहे ना वर्तमान में। या तो बाहर में त्याग वैराग और पद वगैरह हो गए तो उनको नेता बन खुद ही बन जाते नेता, समझ रहे ना मुखिया कि हम तुमसे बहुत बड़े हैं। या क्षयुप संज्ञान में जो लोगों को, सामान्य लोगों को ज़्यादा दे बता सका थोड़ा, और अंदर में बुद्ध कछू नहीं, दम्भ पूरा है। और या फिर बाहर को पापानुबंधी पुण्य को जैसे पैसा आ गो तो आ जाओ भैया सेठ जी मंच पे, माला डरवा देंगे, तुम्हें मुखिया बना देंगे, धर्मात्मा ट्रस्टों के नेता बना देंगे। तो अब क्या करोगे? कसाय पूर्ति करने के लाने तुम जगह जगह भागे फिरोगे।
इसलिए बहुत संतुलन का मार्ग है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का न फेरा कभी एक टला कभी टला। तो अपन को इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। बड़ा कितने कितने भवों के बाद मुश्किल से अवसर आता है, और इसको अपन ने थोड़ी सी असावधानी से, एक क्षण की असावधानी से क्या होता है कि गाड़ी रोड पे से उतर गए चली जाती है। तो इस प्रकार के ये जो है अपन को बहुत ही मार्मिक तरीके से उद्बोधन दिया है कि भैया तुम कहाँ कहाँ से आगे कहाँ कहाँ उलझ जाते हो। जब तक आपको सही मार्ग नहीं मिले, अंदर से वेद विज्ञान करके स्वरूपाश्रय की साधना नहीं हो, तब तक अपन को कहीं उलझना नहीं चाहिए। ये बहुत ही आत्मीय प्रेरणा है, किसी प्रकार से किसी के प्रति कोई दोषारोपण नहीं है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। चलिए अभी अपना टाइम यही अपन अनंत अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि भगवंत।